हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 12,010 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना के एक्टिव मरीज 4,897 हैं। तो अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, जिले में कोरोना का जो कुल आंकड़ा है वो 4,762 तक पहुंच चुका है, जिनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,810 है। तो वहीं 2,887 कोरोना मरीज ठीक होकर के अपने घर भी लौटे हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,797 तक पहुंच गया है, जिनमें से 1,426 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं अब तक 1,306 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। रोहतक में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। जिले में अब कुल 481 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 69 हो चुकी है। तो वहीं 405 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। सोनीपत में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। नए मामलों के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 954 तक पहुंच गई है, जिनमें से 574 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं 369 कोरोना मरीजों का अभी तक अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 218 हो गई है, जिनमें से 132 केस अभी भी एक्टिव हैं, जबकि 82 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भिवानी में 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 3 केस बीटीएम कॉलोनी और एक केस मनसरवास और कृष्णा कॉलोनी से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों के संपर्क में आए तमाम लोगों के कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए हैं। करनाल में कोरोना की चौथी मौत हुई है। मृतक व्यक्ति 67 साल का बुजुर्ग बताया जा रहा है। व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट उसकी मौत के बाद आई। बुजुर्ग पहले से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित था। करनाल के डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 लोगों की समस्याएं सुनी। लॉकडाउन के बाद सीएम का पहला जनता दरबार है। सीएम ने जनता दरबार के दौरान रोजगार अधिकारी को सस्पेंड किया। सीएम को अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली थी, तो वहीं अधिकारी जनता दरबार से भी गैरहाजिर था। इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सरकार के साथ मिले हुए हैं। सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही लोगों की जो आवाज है वो उठा रही है। साथ ही अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है। जिला प्रशासन ने नागल चौधरी को 44 और निजामपुर की 28 ग्राम पंचायतों की आरक्षित अधिसूचना जारी की है। नागल चौधरी में कुल 15 सीटों पर सरपंच का चुनाव महिलाएं लड़ेंगी, जिनमें से 3 सीटें आरक्षित होंगी। तो वहीं 12 सीटों पर सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। निजामपुर ब्लॉक में कुल 9 सीटों पर सरपंच का चुनाव महिलाएं लड़ेंगी, जिनमें से 2 सीटें आरक्षित होंगी। 7 सीटों पर सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किसानों ने चिंता जाहिर करी है। किसानों का कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही आर्थिक तंगी चल रही है, तो वहीं पेट्रोल के बढ़े दामों ने उनकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। भिवानी जिले में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आयुष विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी कोरोना योद्धाओं को आयुष विभाग की तरफ से काढ़ा पिलाया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और कोरोना को हराने में मदद मिलती है। रतिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर दिल्ली से नशीली गोलियां लाकर पंजाब हरियाणा सप्लाई करते थे। पुलिस ने एक कार से 32,000 से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद करी हैं। पानीपत में जीटी रोड पर बड़ा हादसा पेश आया। यात्रियों से भरी एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, तो वहीं 25 के करीब यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे तक बचाव कार्य में जुटी रही। साथ ही मौके पर 5 क्रेन और 8 एम्बुलेंस भी बुलाई गई। घायलों को पास के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा पेश आया। गुरुग्राम में सोहना के अलीपुर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
नूंह में पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है, जिसमें पशु चिकित्सक सहित अन्य कर्मचारी गांव-गांव में जाकर पशुओं के प्रजनन सेवाएं, पशुपालन विस्तार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पशुओं के लिए चलाई गई मोबाइल वैन हफ्ते में 12 ऐसे गांवों में जाएगी जिनमें पशुओं की संस्थाएं नहीं हैं और पशुधन की संख्या 600 से ज्यादा है। उन गांवों में जाकर निर्धारित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री निर्मल चौहान महिलाओं के साथ चूड़ियां लेकर सचिवालय पहुंची। इस दौरान निर्मल चौहान ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, इसलिए सरकार को चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाना चाहिए। रोहतक के नादल गांव में नहर के पास 2 युवकों के शव मिले। दोनों शव बाइक समेत जली हुई हालत में बरामद हुए हैं। दोनों युवकों की पहचान हथवाला गांव के युवकों के तौर पर हुई है। सिरसा में मानसून की पहली बारिश हुई। गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है। बरसात के बाद तापमान 10 डिग्री तक कम हो गया, तो वहीं किसानों के बीच भी खुशी का माहौल है। बारिश से फसलों को फायदा होगा। नकली शराब के मामले में पुलिस ने शराब की खेप को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही शराब के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। पियोवा में शराब ठेकों पर नकली शराब बेचने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि नकली शराब का शक होने पर उसने ठेके से शराब की 3 बोतलें खरीदी, जिन पर कंपनी का नकली लेबल और सरकार का नकली होलोमार्क है। गुरुग्राम में वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने सरकार के साल भर के कामकाज पर चर्चा करी है। वर्चुअल संवाद में राष्ट्रीय महासचिव सुधा यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और सत्येंद्र शास्त्री जिला प्रभारी भी शामिल हुए। कैथल की CIA 1 टीम को बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक हत्या समेत कई मामलों में आरोपी है। रादौर में बिजली निगम के SDO पर कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। नाराज कर्मचारी ने निगम कार्यालय में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में कर्मचारी यूनियन के हस्तक्षेप के बाद मामले को निपटा दिया गया। पानीपत के GT रोड के सेक्टर 18 की ओर जाने वाला रास्ता बंद होने के बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करी। कैथल में बदमाशों ने जींद रोड पर एक युवक को गोली मार दी। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि लोगों ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ लिया, पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया, तो वहीं बाकी आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गए। गन्नौर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल कई इलाकों में सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के नाले में सफाई करने को मजबूर हैं। गुरुग्राम में मुकेश डागर ने कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट किया है। हाल ही में मुकेश डागर ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। अब खुद मुकेश प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की मदद कर रहे हैं। नूंह के गांगुली गांव में किसान की ओर से अवैध रूप से नाला खुदवाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव में काफी परेशानी है, तो वहीं मामले को लेकर कई ग्रामीणों ने DC से मुलाकात करी और निर्माण को रुकवाने की मांग की है। चरखी दादरी के गुड़ाना गांव में जमीन की चकबंदी के नाम पर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। ग्रामीण अब नए सिरे से चकबंदी करवाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो धरने पर बैठे हैं। समलखा में अवैध कॉलोनियां काटने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 एकड़ में बने अवैध रास्तों को JCB की मदद से उखाड़ दिया है, तो वहीं निर्माणाधीन प्लॉटों पर भी पीला पंजा चलाया गया। GT रोड के किनारे एक व्यक्ति ने लगभग 10 एकड़ में इंडस्ट्री के लिए प्लॉट काटे थे, जिनमें से कुछ प्लॉट मालिकों के निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है, लेकिन जिला योजनाकार विभाग ने मौके पर जाकर कार्रवाई करी। सभी रास्तों को JCB की मदद से तोड़ दिया गया।